हेलो फ्रेंड्स, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में हर बार रिपीटेड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती नदी अहमदाबाद के तट किनारे बहती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जोग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो जोग या गोरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गोकक जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो गोकक जलप्रपात बेलगांव जिला में अवस्थित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सारण सिंचाई नहर निकलती है? तो सारण सिंचाई नहर बिहार के गंडक नदी से निकलती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह कहाँ है? तो कोरी निवेशिका गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो भारत के पड़ोसी देश तिब्बत के मानसरोवर से 3 नदी निकलती है जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी भी शामिल है और यह भारत से नहीं निकलती है। ऑप्शन डी। तिब्बत से कौन कौन नदियाँ निकलती है दोस्तों? पहला सिंधु नदी, दूसरा सतलज नदी और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदी मानसरोवर झील से निकलती है और ये दोनों नदी अरब सागर में अपना पानी गिराती है और ब्रह्मपुत्र नदी भारत के बंगाल के खाड़ी में अपना पानी मिलाती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत में कौन एक लैगून झील नहीं है? तो लैगून झील नहीं है तो वह केरल के अष्टमुदी झील है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है? तो गंगा के तट पर दिल्ली नहीं बसा हुआ है क्योंकि दिल्ली दोस्तों यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन बी। और टिहरी बांध किस नदी पर है दोस्तों? तो यह भागीरथी नदी पर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो थीन बांध जम्मू कश्मीर में रावी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? तो पेट्रो रसायन उद्योग हेतु गुजरात राज्य में सबसे अच्छी दशाएं प्राप्त मिलती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पंजाब का लुधियाना हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। यह किस राज्य में है? तो नामचिक नामफुक कोयला अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से कौन है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां अनुसूचित श्रेणी की जनजाति आबादी नहीं है? तो वो है पंजाब। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? तो कौन सा अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए नहीं किया गया है? तो वो है भौतिक विस्तार। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है? तो मुक्त व्यापार गुजरात के
कांडला बंदरगाह को घोषित किया गया है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट। मार्मागाओ पत्तन स्थित है? तो मार्मागाओ बंदरगाह गोवा में स्थित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह क्या है? तो यूपी का चुनार कपड़ा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। बिहार में पहले चीनी मिल कहाँ स्थापित हुआ था? तो बिहार का प्रथम चीनी मिल मरहौरा में स्थापित हुआ था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो शोम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह चेन्नई नहीं है, ये कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारत के सबसे बड़ी निजी क्षेत्र के बंदरगाह को हाल ही में चालू किया गया है? तो किस प्राइवेट बंदरगाह को हाल ही में चालू किया गया है? तो वो है आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। भारत में बंदरगाह प्रमुख एवं अप्रमुख बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? तो अप्रमुख बंदरगाह दहेज बंदरगाह है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। पनियान तथा इरुला जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो पनियान और इरुला जनजाति तमिलनाडु में पाया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। लेप्चा तथा भोटिया जनजाति कहाँ निवास करते हैं? तो लेप्चा और भोटिया जनजाति सिक्किम में निवास करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताना दोस्तों कि सिक्किम भारत में कब विलय हुआ था। नेक्स्ट। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो कुकी जनजाति जैसे लोग मणिपुर राज्य में रहते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। भारत में द्वितीय अधिकतम जनजाति आबादी है? तो दूसरा नंबर पे भारत में भील जनजाति है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर पाया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई कछारी मिट्टी को खादर कहा जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। घना पक्षी अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो घना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में अवस्थित है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वृक्षादित यानी कि वनों से घिरा हुआ क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर है? तो वनों से घिरा हुआ क्षेत्र पूर्वी दक्कन में अवस्थित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। फूलों की घाटी अवस्थित है? तो फूलों की घाटी या तो फूलों की डलिया उत्तराखंड को कहा जाता है और उत्तराखंड के दोस्तों चमोली जिला को कहा जाता है फूलों की डलिया। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? तो आज़ादी के बाद वन नीति 1952 में आया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ उत्पन्न होता है? तो केसर भारत के जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो हिमालयी वनस्पति जाति मेहगनी नहीं है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है?
तो राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत एमपी के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को नहीं शामिल किया गया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक चिन्ह है। तो विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक चिन्ह लाल पांडा है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। तो एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल एवं असम क्षेत्र में पाया जाता है। और यदि क्वेश्चन पूछे दोस्तों एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा जो असम राज्य में उपस्थित है। नेक्स्ट, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर बहुउद्देशीय घाटी परियोजना बन रहा है। ऑप्शन ए। और यही तुंगभद्रा नदी पर दोस्तों विजयनगर साम्राज्य अवस्थित था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो सबसे लंबी पर्वतमाला विश्व का एंडीज पर्वतमाला है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? तो जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत एशिया महाद्वीप में देखा गया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राजस्थान में एक नया नहर बना है, उसका नाम क्या है? तो राजस्थान नहर का नया नाम इंदिरा गांधी नहर हो चुका है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता लेह यानी लद्दाख है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मॉनसून किस भाषा का शब्द है? तो मॉनसून भाषा अरबिक वर्ड है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा के महानदी पर अवस्थित है। ऑप्शन डी। धन्यवाद दोस्तों।